लोकसभा चुनाव को लेकर लंबे वक्त से सीटों को लेकर चल रहे खींचातान के बाद आखिरकार अब साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इस डील का ऐलान किया। 5 राज्यों को लेकर हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डील के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में चांदनी चौक समेत 3 सीटें आई हैं। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 सीट और कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं गोवा की दोनों सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पंजाब को लेकर ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां अकेले अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब की विशेष परिस्थितियां है, वो मेरे से बेहतर आप अच्छे से समझ सकते हैं, और उन परिस्थितियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल ये अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी अगर ये अलायंस हुआ। कल आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी सीबीआई और ईडी को लेकर? ये आम आदमी पार्टी संभावना जता रही है अलायंस के बाद में। मुकुल जी से सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी तक के ही ये प्रश्न सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसका मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं, भारत के लोग इसका मुकाबला करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।